फतेहपुर के बिनकी में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले बच्चों को बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के उद्देश्य से इनकम टैक्स में बड़े पद पर रहे दिलीप अग्रवाल ने सेवानिवृत्त होने के बाद ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से निःशुल्क कोचिंग संस्थान खोला है। इनमें बच्चे एक लिखित परीक्षा के जरिए एडमिशन लेते हैं और विभिन्न विषयों की कोचिंग योग्य शिक्षकों द्वारा प्रदान की जाती है। जनपद फतेहपुर के बिनकी में संचालित यह सेंटर गुणवत्ता परक शिक्षा के लिए जाना जाता है। यहाँ पर 200 से 400 बच्चे निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते हैं। दिलीप बताते हैं कि शिक्षा बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहाँ बच्चों को गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान करना हमारा उद्देश्य है। साथ ही हम बेहतर शिक्षा प्रदान करें, इसके लिए हमें सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त हो। हम बच्चों को बेहतर वातावरण के साथ उच्च स्तरीय शिक्षा और ज़रूरी माहौल प्रदान करते हैं, जिसमें इन बच्चों को पैसों के अभाव में बच्चे अपनी पढ़ाई न रोकें, इनकी पढ़ाई बाधित ना हो और अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें और राष्ट्र निर्माण में ये बच्चे अपना योगदान दे सकें। यही हमारा उद्देश्य है। अब निःशुल्क पढ़ाई होती है यहाँ पे बच्चों को ऐसा सिखाया जाता है, सोचने की क्षमता दी जाती है। जैसे मैं बहुत पहले वीक थी, क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा वीक थी, फिर धीरे धीरे हमें मतलब ऐसे सोचने की क्षमता बताई गई कि हम कैसे सोच सकते हैं। आज मुझे इतना ज्योमेट्री इतनी ईजी लगती है कि शायद मैं सॉल्व कर सकती हूँ। और यहाँ पे सारी सुख सुविधाएं दी जाती हैं। जैसे कुछ बच्चों के पास अगर घर से वो अवेलेबल नहीं कर पाते, फीस नहीं कर पाते, तो उनके लिए भी उनको छूट है, पूरी सुविधा सुरक्षा सब कुछ दी जाती है। बस उन्हें मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि जैसे कहीं कहीं पे मतलब बच्चों को पढ़ने के लिए मतलब प्रेशर दिया जाता है, तो वो खुल कर पढ़ें और यहाँ पर आएँ। और मतलब यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है बच्चों को, और मंथली टेस्ट भी होते हैं, निःशुल्क फीस। और हम लोगों के भविष्य में हमें क्या करना चाहिए, इसका रास्ता भी दिखाया जाता है। हम किस तरह सोच सकते हैं, एक बेहतर इंसान बन सकते हैं, ये भी बताया जाता है। पढ़ाई के स्तर प्रोजेक्टर चालू करते हैं, जो चीज़ समझ में नहीं आती प्रोजेक्टर के माध्यम से समझाते हैं। और माइक के माध्यम मतलब माइक से पीछे तक आवाज़ नहीं जाती थी, माइक की सुविधा उपलब्ध कराई गई। जो बच्चे दूर से आते हैं उनके लिए वाहन की सुविधा भी उपलब्ध कराई, जिनके पास स्वेटर नहीं है, लेकिन जो ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों से जिनके पास स्वेटर खरीदने के लिए रुपये नहीं है, तो स्वेटर भी दिए जाते हैं, निःशुल्क दिए जाते हैं। यहाँ पर मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 9th में पढ़ाए जाते हैं। 10th में मैथ, केमिस्ट्री से इस समय एसएसटी की क्लास भी चलने लगी है। पहले यहाँ पर प्रोजेक्टर मतलब नहीं चालू होता था, प्रोजेक्टर चालू होने लगा और समझ में आने लगा है। बच्चे बहुत नियम तक में बहुत ईजी टेस्ट होता है। टेस्ट के बाद से लोग इस तरह समझाते हैं, जैसे मैं मैथ इंग्लिश में बहुत वीक था, इंग्लिश मुझे ट्रांसलेशन काफ़ी कम आते थे। सर ने इस तरह समझाया मतलब समझ में आ जाता है, तो यहाँ पर आएँ और समझें। कि हमारे जन्मभूमि बिंदकी के जो स्कूल हैं वहाँ तो बेसिक सुविधाएं ही नहीं हैं, और ऐसी सुविधाओं से मैं भी वंचित रहा था। जब मैं यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहा था तो मैंने सोचा कि मैं अपनी जन्मभूमि में जाकर ऐसी व्यवस्थाएं क्यों न करूं, जिससे हमारे होनहार छात्र हैं वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करके उच्च पदों पर जा सके, आईएएस बन सके, इंजीनियर, डॉक्टर बन सके। इसलिए मेरे मन में ये विचार आया और मैंने इस ट्रस्ट की स्थापना की, जो मेरे पिताजी के नाम से है, और बच्चों को शिक्षा देने का कार्य की थी। तो शुरू में केवल 30 बच्चों को मैंने कक्षा 8 की शिक्षा देना प्रारंभ किया था, लेकिन और स्टूडेंट्स की तरफ से, उनके पेरेंट्स की तरफ से ये रिक्वायरमेंट आई कि नहीं, हमारे बच्चों को भी ये शिक्षा आवश्यक है। तब मैंने 30 बच्चों से बढ़ाकर 60 स्टूडेंट्स को लिया, 2 शिफ्ट में शिक्षा शुरू की कक्षा 8 के लिए, और वो काफ़ी सफल रही। हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स थे वो काफ़ी बढ़ चढ़कर भाग लेते थे और अपने अपने स्कूलों में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आ रही थी। तभी उनके पेरेंट्स हमारे पास में आए कि आगे की कक्षाओं में भी आप इनकी कोचिंग जारी रखिए। तो मैंने कक्षा 9 की भी कोचिंग जारी रखी, और उसके बाद में कक्षा 10, 11 और 12 की कोचिंग की शुरुआत की गई, जो अभी तक चालू है। ये भी बताना चाहूँगा कि मैंने ये देखा कि जो ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां हैं विशेष तौर से, वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स या तो सुरक्षा की दृष्टि से या आर्थिक दृष्टि से देखते हैं, तो ये पाते हैं कि उनको भेजना संभव नहीं है। और मैंने देखा कि जब तक कि लड़की शिक्षा नहीं ग्रहण करती है या ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का प्रचार नहीं होता है,
तो हम विकास नहीं कर सकते। हमारी गरीबी दूर नहीं हो सकती। गरीबी दूर करने के लिए, विकास के लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है। विशेष तौर से लड़कियों की शिक्षा साथ में होनी चाहिए।